बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे अब बताएं आपके कल के हवाले से कोई सवाल है तो पूछें। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर। कोई सवाल जो आपका कल से रिलेटेड हो? वालेकुम सलाम एवरीवन। जी, सवाल अब्दुल मतीन का है कि KW फंड है 5 चर्चेस से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा। अब रेट का बोल रहा है। हाँ, वो 24 घंटे के अंदर रिफ्रेश कर देता है। अगर रिफ्रेश नहीं करता तो आप उनकी सपोर्ट से कांटेक्ट करें, वो आपका रिफ्रेश कर देंगे। फरहीन अयूब, उसमें यही है कि 24 घंटे वेट करें। मेरे ख्याल से आपका 2 बजे 3 बजे तक हो जाना चाहिए जब आपका था। 24 घंटे बाद भी अगर नहीं होता तो फिर आप जो है उसकी कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, सपोर्ट कॉन्टैक्ट से उससे बात करें और उनसे कहें कि मेरा नहीं हो रहा, ट्रायल पीरियड में रिफ्रेश कर ली, चेक इट। सना मुबशिर, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान अभी तक अच्छा गुजर रहा है आप लोगों की दुआओं से भी। कोई सवाल है आप लोगों का किसी किस्म का कल की वर्ड रिसर्च के हवाले से तो आप पूछें मुझसे, ताकि हम उसके बाद आगे बढ़ें। अगर सब समझ आ गई है तो वो भी लिखते जाएं ताकि मुझे भी उसका अंदाज़ा होता जाए।
कोई सवाल नहीं आया अभी तक किसी का, क्लियर है तो बताते रहें मुझे। सर इन कीवर्ड का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? ये जब हम आर्टिकल्स लिखेंगे तो हम इन कीवर्ड्स के ऊपर लिखेंगे, मतलब ये कीवर्ड्स हमें बताएंगे कि हमने इन इन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है। सानिया, बाकी जिन जिन का ये मसला है कि नहीं चल रहा, वो 24 घंटे पूरे होने तक वेट करें। अगर फिर भी नहीं चलता, उनकी सपोर्ट से रब्ता करें। अगर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा लेकिन उसकी इजी डिफिकल्टी है तो आप उसको ले सकते हैं। आपका जो सवाल है अब्दुल मतीन, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा लेकिन इजी डिफिकल्टी है तो आप उसको पिक कर सकते हो। फरहीन अयूब, आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आपको इसका जवाब उसमें मिल जाएगा। हमने लॉन्ग टेल ही करने हैं और उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए कि लॉन्ग टेल क्यों करने हैं। जी शमसा, ऐसे निश के ऊपर तो आप जरूर काम कर सकती हैं। आप मुझे पाकिज़ा चीमा एग्जांपल दें उस कीवर्ड की जो आपने सर्च किया और जो है वो नॉट अवेलेबल आ रहा था। जी सादिया, वो इससे ये होता है कि वो उस सेंस सेम रहती है लेकिन उन अल्फाज की वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा होती है। सीड कीवर्ड हमारा प्राइमरी है रिदा फातिमा, जिसको हमने चेक करना है। बाकी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उसमें से कोई हमें इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ ये हमारी वेबसाइट हमारे नीच से रेलिवेंट है, तो उसको भी चेक कर लें। अगर पॉसिबल हो देन भी ले सकते हैं क्या? ये समझ नहीं आई अक्सर आपकी मुझे बात। अगर पॉसिबल हो, क्या पॉसिबल हो? आयशा किंजा, इस कमेंट की जगह आप अगर सवाल रिपीट कर देती तो आसानी हो जाती, वो मिस हो जाते हैं कई दफ़ा। अब मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ आपका कमेंट देखने के लिए। सर नॉट अवेलेबल सर्च वॉल्यूम में आता है, उसका मतलब के डब्ल्यू फाइंडर के पास उसकी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। तो वो जो है आप उसको ले सकते हो। बाकी अपने दोस्तों को भी टैग करें ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करते रहें।
हाँ तो आप इसको कर सकते हो अब्दुल मतीन, कोई मसला नहीं है। वाई इज नेचर फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट? वाई इज नेचर फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट? आप इसको कर सकती हैं। बेनिफिट्स ऑफ नेचर फोटोग्राफी ज्यादा बेहतर रहेगा कीवर्ड। सर की डिफिकल्टी पॉसिबल हो देन, कीवर्ड डिफिकल्टी पॉसिबल हो देन पॉसिबल ही तो है, हमारी इजी वाली कीवर्ड डिफिकल्टी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा रहेगा अमेजॉन मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करना। शमसा शमसा कौन है? शमरोज नहीं। आपको जो मैक्सिमम डिफिकल्टी है उसको छोड़ दे, मैक्सिमम आपकी 25 से ज्यादा ना हो, मतलब आपका कीवर्ड ग्रीन में हो, इजी सेक्शन में हो। जी लेजीनेस अच्छा नीश हो सकता है, उसके ऊपर आप बना सकते हैं मोहम्मद उसामा। जी वो मैंने स्किप इस वजह से कहा था कि हो कई दफ़ा ऐसा होता है, अब चूंकि हम लोगों ने बाकी सा ये जो कीवर्ड्स हैं उनको भी देखना है, तो इस वजह से आप उसको लिख ले। सिर्फ एक ही कीवर्ड के ऊपर हम लोग ट्रैफिक नहीं ना ला रहे, बाकी ट्रैफिक जिनकी शो हो रही है उनके ऊपर भी लाएंगे, तो इस वजह से आप इसको इंक्लूड कर लें। रीजंस ऑफ नेल बाइटिंग, तो फिर इसको छोड़ दें अगर ये हार्ड आ रहा है तो, 48 आ रहा है तो। हमारा नदीम गूगल को मिलेगी। सर्च वॉल्यूम आपका कोई मसला नहीं है, जितना अच्छा ज्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर कम भी है तो कोई मसला नहीं है। चलें, अगर आपके सवाल जवाब हो गए हैं तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आखिर कुछ सवालात मैं मजीद ले लूं। इमोशंस नीश पे काम हो सकता है क्या सर? आयशा जिस नीश पे भी आपको इजी कीवर्ड्स मिल जाए उस नीश के ऊपर काम हो सकता है।
जी, बर्थडे विशेज़ निश हो सकता है, जिस निश पे भी ईज़ी कीवर्ड मिल जाए आपको काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है अक्सा असलम, अच्छा वॉल्यूम है। अब देखें ये बोहो आर्ट जितने भी हैं जिस पे ईज़ी कीवर्ड आपको मिल जाए, वो जो है आपका निश हो सकता है। अब्दुल मतीन शुरू आप ईज़ी से करें, पॉसिबल वालों को भी रख लें लेकिन वो बाद में हम लिखेंगे। शुरू हमने ईज़ी से करना है। अच्छा, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, वो ये है कि आप में से बहुत लोग जो है वो मुझे फ़ेसबुक मैसेंजर के ऊपर मैसेज करते हैं रिगार्डिंग असाइनमेंट्स या मुख्तलिफ सवालात। तो उनमें से आपने देखा होगा कि मैं अक्सर के जवाबात जो हैं वो नहीं दे पाता हूँ। तो वो जो जवाबात ना दे पाने का वजह है वो ये है कि सारे के सारे जो हैं ये मैसेंजर स्पैम में चले जाते हैं और मेरे तक नहीं पहुँच पाते। तो बेहतरीन तरीका फ़ेसबुक ग्रुप ही है या क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। तो उधर फिर भी मैं देख सकता हूँ बजाय मैसेंजर के। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉगिंग के अंदर जो है ना, वो ये स्टेप्स थे। अगर हम देखें अब इसके अंदर टॉपिक सिलेक्शन हो गई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बनानी है वेबसाइट क्रिएशन। उसकी वजह ये है अब हम लोग सीखने लगे हैं अपनी वर्डप्रेस वाली चीज़। उसकी वजह ये है कि अब ब्लॉगिंग में आपको टॉपिक मिल गया जिसके ऊपर आपने काम करना है और उस काम करने वाले के लिए आपके पास इजी कीवर्ड्स आ जाने चाहिए और विद टाइम आपके मजीद इजी कीवर्ड्स आप निकालते रहोगे। अब आपने क्या करना है, उनके उस टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर आप अपने आर्टिकल डाल सको और वो आर्टिकल्स जो हैं वो रैंक हो सके और आपको ट्रैफिक ला सके। जब ट्रैफिक आए तो आप उससे अर्निंग कर सको। अब इससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप में से किस-किस का है कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाना चाहिए? मुझे इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दें, ये डिस्कशन आपसे बड़ी ज़रूरी है कि ब्लॉगिंग हम लोगों ने 1 हफ़्ता लगाया है उसके ऊपर, तो अब वो बहुत हो गई है। अब हमें फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए, प्रोफ़ाइल बना के ऑर्डर्स लेने चाहिए या आप ये कह रहे हैं कि अभी हम स्किल को सीखें? ये मुझे आप लोगों से राय चाहिए।
दिस इज पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। सर अभी ब्लॉगिंग ही कंटिन्यू करें। फ्रीलांसिंग जैनब शाहिद कहती हैं यस सर। फ्रीलांसिंग फरहीन कहती हैं अच्छा। मैं तो थक गई ब्लॉगिंग से। मुनीब सरवर भी कहते हैं मैं आल्सो। जवेरिया भी कहते हैं एग्जैक्टली। स्किल्स मस्ट बी पॉलिश फॉर। स्किल्स को सीखना है अभी। स्किल्स को सीखें। यस सर फ्रीलांसिंग कर लें। स्किल्स फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग और स्किल ज़्यादा आ रही है। वैसे मैं जो ब्लॉगिंग से थक गया ना, मैं आपको बताऊं अब ये वर्डप्रेस जो है ये बिल्कुल न्यू चीज़ है ब्लॉगिंग से, मतलब एसईओ से अलग चीज़ है। इसके ऊपर हम लोग खासा टाइम लगाएंगे, तो शायद ये हफ्ता हमारा इसी के ऊपर लगे अगर हम ये शुरू करते हैं आज। तो वर्डप्रेस जो है वो पूरा वेबसाइट कैसे बनाते हैं आप, उसके ऊपर जाती है बात। एक वेबसाइट आप कैसे खड़ी करते हैं अपनी इंटरनेट के ऊपर, ये उसके ऊपर बात जाती है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है फ्रीलांसिंग की, तो ये जो नीश रिसर्च किया आपने, ये तरीका होता है। ये नीश रिसर्च आपने सीख ली है, अभी आप अपने के लिए करें। अपने लिए नहीं कर रहे तो क्लाइंट के लिए कर लें, वो फ्रीलांसिंग में आ जाएगी। कीवर्ड रिसर्च सीख लिया आपने, आप अपने लिए करें। अपने लिए नहीं कर रहे तो क्लाइंट के लिए कर लें, फ्रीलांसिंग में आ जाएगी। इसी तरह वर्डप्रेस सीखने लगे तो वर्डप्रेस आप अपने लिए इस्तेमाल कर लें, नहीं करेंगे तो आप क्लाइंट के लिए कर लें और आपको आ जाएगी, फ्रीलांसिंग आ जाएगी। चलें, ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग ही है। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं इसमें। अब एक वेबसाइट के लिए आपको इंटरनेट पे क्या चाहिए होता है। इस एक इमेज है, मैं अगर आपके सामने निकाल सकूं तो मैं आपको समझाता हूं उसमें। अब इमेज मुझे मिल जाए तो। मिल गई। देखें, हमें चाहिए होता है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए एक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं डोमेन। दिस इज योर एड्रेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है। टेक्निकली जो ये होता है ये इट इज इन नंबर्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी वेबसाइट है 192.492.42.856.21.241, तो आपको ये याद नहीं रहेगी और मुझे भी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी वेबसाइट है onthegreen.com, तो ये आपके लिए इजीली रिमेंबर है। तो डोमेन क्या करता है, आपके इस इंटरनेट एड्रेस को एक नाम में कन्वर्ट कर देता है ताकि किसी के लिए भी वो टाइप करना, उसको एक्सेस करना, उसको रिमेंबर करना बड़ा इजी हो। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं। आपका होता है www.facebook.com। ठीक है। इसी तरह आप लगा लें www.propakistani, हाँ, techjuice.pk। ठीक है। तो ये जो www है, दिस इज, इसके साथ ही आता है HTTPS। ठीक है, ये आता है HTTPS। अब ये जो चीज है ना HTTPS, आगे www, ये है
दिस इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कहता है हाइपर, एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल, एस से सॉकेटेड लेयर, सिक्योर्ड लेयर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योर लेयर ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि तुम जिस एड्रेस में जाने लगे हो वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर है। अच्छा, अगला सवाल आता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कहां जाना है? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जाना है फेसबुक पे। अब ये जो नाम है, ये जो फेसबुक नाम है, ये कहलाता है डोमेन नेम। नूर फातिमा, ड्रामा की क्लास खत्म मतलब किस ड्रामा की खत्म क्लास? ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है आगे डॉट कॉम। डॉट कॉम इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन। अब एकदम इसी की मिसाल ले लें। इसमें, इस हवाले में डोमेन नेम क्या होगा? ठीक है, तो ये डोमेन नेम की चीजें हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट के ऊपर, ये आपको समझना है इस वजह से जरूरी है कि आपने अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदना है ना, तो ये कहलाती है डोमेन नेम। अब ये हर वेबसाइट पे जरूरी होती है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीज लिखते ही नहीं है, https://www डॉट, ये चीज हम नहीं लिखते हैं। हम ये चीज क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये चीज अब सारे ब्राउजर खुद ब खुद ऐड कर देते हैं। ये लोग, ये ब्राउजर जो हैं खुद ब खुद सारे के सारे इसमें ऐड करा देते हैं। तो हम लोगों के लिए आसान है कि आप यहाँ खाली फेसबुक लिखो, डॉट कॉम, उसके आगे एक्सटेंशन लिखो और आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब आप ये नोट करें, जब मैं ब्राउजर के ऊपर जो है, ब्राउजर के ऊपर खाली फेसबुक लिखूं, आगे डॉट कॉम ना हो, खाली फेसबुक लिखूं, आगे डॉट कॉम ना हो, तो ये एक वेबसाइट का डोमेन नेम नहीं बनेगा, बल्कि ये गूगल सर्च बन जाएगी। ये गूगल पे आ जाएंगे हम। इसका मतलब ये है कि डॉट कॉम ना हो तो वो खाली नेम भी जो है वो एक सर्च की तरह लिखता है कि सारी की सारी जो है वो, मतलब मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं बच्चों की जो है वो क्लासेस मिस करा रहा हूँ यहाँ पे ये रोजगार में। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर डॉट कॉम लगा दें, अब मैं इसी तरह सर्च, अपने जो ब्राउजर की बार है उसके ऊपर फेसबुक लिख के डॉट कॉम लगाता हूं, फेसबुक की जगह मैं डॉट कॉम लगाता हूं, तो वो क्या करता है, अब मुझे वो फेसबुक के ऊपर ले जाएगा। अब मुझे वेबसाइट का एड्रेस मिल गया, अब मैं वेबसाइट के ऊपर आ गया। तो ये हमारे पास डोमेन है। अच्छा, अब ये जो डाटा है सारा फेसबुक का, ये जो इतना सारा डाटा है, ये आपकी मेरी क्लास चल रही है, ये नीचे सारी चीजें आ रही हैं, ये तस्वीरें वीडियोस आ रही हैं, ये पूरी वेबसाइट है, ये एक एड्रेस पे तो नहीं पड़ी हुई, बल्कि उस एड्रेस पे एक जगह है, एक होस्टिंग है, एक सर्वर है, एक हार्ड, ये सारी जीबीज में डाटा है ना, ये कहलाती है होस्टिंग। मतलब इफ, ठीक है,
if domain is the address, then hosting is the area of the address. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं, डोमेन है योर होम एड्रेस, ठीक है, होस्टिंग है योर प्लॉट साइज। अब मिसाल के तौर पे आपके घर का एड्रेस है फलां गली, फलां नंबर घर, वगैरह वगैरह। हाँ खदीजा फातिमा, मैं एग्जांपल से रिपीट ही कर रहा हूं। अब अगर आपका ये इस तरह से घर है जिसमें फलां एक एड्रेस है, तो आपको क्या लगता है कि आप उधर अन्य वाह साइज की बनाते रहेंगे? मिसाल के तौर पे आपका एड्रेस था घर नंबर 3 स्ट्रीट नंबर 4, ठीक है, घर नंबर 3 स्ट्रीट नंबर 4, अच्छी सी कॉलोनी सरगोदा, ये आपका एड्रेस है। हाउस नंबर 3 स्ट्रीट नंबर 4, खूबसूरत ब्लॉक, अच्छी कॉलोनी सरगोदा, ठीक है, हाउस नंबर 3 स्ट्रीट नंबर 4, खूबसूरत ब्लॉक, अच्छी कॉलोनी सरगोदा। अब ये जो है इस एड्रेस के ऊपर आपको कोई प्लॉट साइज अलॉट हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अन्य वाह जो है अपना घर बढ़ाए जाएं, एक साइज होगा उसी जितना बना सकते हैं। सिमिलरली इधर होस्टिंग होती है कि हर डोमेन के लिए एक होस्टिंग होती है, जो उसके प्लॉट का साइज होता है वो उतना ही डाटा उसके ऊपर रख सकता है। अगर उसने उससे ज्यादा डाटा बढ़ाना है तो उसको अपनी होस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसको ज्यादा मरले खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप इस तस्वीर में समझें। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तस्वीर में समझें। देखिए ये डोमेन नेम जो है ये आपका mywebsite.com, ये आपका एड्रेस है, ये इस जगह पे आप इंटरनेट की गली में, इंटरनेट की पूरी सड़क में, पूरी इंटरनेट की कॉलोनी में, सोसाइटी में, ये आपका जो है वो एड्रेस है mywebsite.com। जैसे फेसबुक है, टेक जूस है, ऑन द ग्रीन है वगैरह। और ये जो पूरा घर जिसके ऊपर ये जो गार्डन ग्रीन पैच बना हुआ है, ये आपकी होस्टिंग है, आपके पास इतनी होस्टिंग की जगह है। अब इस होस्टिंग के ऊपर आपने घर भी तामीर करना है, वेबसाइट भी बनानी है, ठीक है ना। इस वेबसाइट को हम बनाते हैं CMS के जरिए, जो कि कहलाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे पास है वर्डप्रेस, जो कि हमें ये घर तामीर करने में मदद देता है। वो हमें घर के अंदर का स्ट्रक्चर, घर के बाहर की लुक, वेबसाइट की थीम, वेबसाइट के पेजेस, वेबसाइट के ऊपर इमेजेस डालना, वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट, वीडियोस, कंटेंट डालना, मेन्यू बनाना, लिंक्स डालना, ये सारी चीजें जो है हमें CMS देता है। तो वो जो वेबसाइट्स की फाइल्स एंड डाटाबेस है, इसको हम लोग हैंडल करेंगे थ्रू वर्डप्रेस। डोमेन को हम लोग एक दफा खरीदेंगे और होस्टिंग को हम एक दफा खरीदेंगे। मैं इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तभी मैंने ये तस्वीर खोली है। अब इसको गौर से पढ़े। ये इंटरनेट की गली है, ये इंटरनेट की स्ट्रीट है, ये जो एरो बना हुआ है ये इंटरनेट की स्ट्रीट है। उस स्ट्रीट में आपका एक प्लॉट है जो आपकी वेब होस्टिंग है। ये प्लॉट कितना होता है, ये जब आप खरीदते हैं वेब होस्टिंग तो आप डिसाइड करते हैं कि कितना प्लॉट है। ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई इस तस्वीर से। अब इस प्लॉट का एक एड्रेस भी तो होगा, वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है।
इस प्लॉट का कोई एड्रेस होगा, मतलब आप बताएं किसी को, इंटरनेट इंटरनेट की सड़क पे हमारा घर है, अब उस घर का कोई एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो आप जो है वो एड्रेस जो है वो आपका डोमेन नेम होता है। अब इस प्लॉट के अंदर जो आपके एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, आपने घर तामीर करना है, एक वेबसाइट बनानी है। वो वेबसाइट आप एक सीएमएस के जरिए से बनाते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से बनाते हैं, जिसको जो एक दुनिया भर में पॉपुलर है, वर्डप्रेस। और भी सीएमएस हैं। सीएमएस को आप समझे एक तरीके का मिस्त्री है, जो आपकी वेबसाइट, आपका घर बनाता है। ये चीजें समझ में आई हैं आपको तीनों? इस तस्वीर के जरिए ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। आ गई हैं तो यस कर दें, सवाल है तो पूछ लें। ज़ैनब को भी आ गई, आयशा आयशा लियाकत को भी, ज़िशान अंजुम को भी आ गई, अक्सा असलम शहजादी को भी आ गई समझ, इकरा नासिर को भी आ गई, फातिमा नूर को भी आ गई। अच्छा, तो जनाब अक्सा असलम, आप मुझे बताएं कि इस सारे काम में HTTPS क्या होता है? https.www को क्या कहते हैं? https को क्या कहते हैं? अक्सा असलम, आप कमेंट में बताएं। HTTPS को सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, इमरानुल हक। टेक्निकल बताएं, जो मैंने आपको टेक्निकल सिखाया है। जी, अक्सा असलम बिल्कुल सही कह रही हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। गुड हो गया। सीएमएस का मुझे बताएं ये मलिक आमिर साहब। मलिक आमिर, आप मुझे बताएं सीएमएस का क्या मतलब है? सीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? जी मलिक आमिर, कंटेंट में बताएं। चलो जी, कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम नहीं कहते फातिमा नूर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस पूरे कंटेंट की, इस जमीन के ऊपर ये जो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ये घर है, ये दरवाजा, ये पौधे हैं, ये गैराज है, ये हर चीज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से की जाती है। वो आपके आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने बनाई है। मिस्त्री आप लोगों को वर्ड अच्छा नहीं लगा, वर्डप्रेस की थोड़ी जो है ना वो इज्जत के खिलाफ है। तो ये आर्किटेक्चर्स हैं जो आपका घर बनाते हैं। अच्छा, अब इसको मजीद लेके हम चलते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर में शेयरिंग करते हैं। मतलब ये जमीन है उनकी, आप समझें कि इस तरफ बीच में ये लगा देंगे पार्टीशन, इस तरफ एक भाई का घर होगा, दूसरी तरफ दूसरे भाई का घर होगा। या आप इसी जमीन के ऊपर एक फ्लोर पहले भाई का है, दूसरा फ्लोर दूसरे भाई का है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
शेयर्ड होस्टिंग मतलब अब इस घर में दो लोग रहना शुरू हो गए हैं, दो फैमिलीज रहना शुरू हो गए, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाली है वो एक अलग फैमिली है, इंडिपेंडेंट है, मिसाल के तौर पे वो नाश्ते में हलवा पूरियां खाते हैं, और जो ऊपर वाली फैमिली है वो नाश्ते में ब्रेड और बटर खाते हैं। अच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इस वजह से ब्रेड और बटर वो खा सकता है और हलवा पूरी वो खा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्शंस डिवाइड कर लिए हैं। सिमिलरली वेब होस्टिंग में भी, आपके शेयर्ड होस्टिंग में जब आप जाते हैं, आपके पोर्शंस डिवाइड हो जाते हैं। एक टीबी की अगर सर्वर है, 1 टीबी का मतलब 1000 जीबी का अगर एक सर्वर है, तो उसमें से आपको 20 जीबी एक बंदे को मिल गई, तो वो उस 20 जीबी में जो मर्जी कुछ करे, वो उस बंदे की इंडिपेंडेंसी है, उसको अगली 20 जीबी वाला बंदा कुछ नहीं कह सकता, वो उसका अलहदा से पोर्शन डिवाइड हो गया उसके अंदर। तो ये जो चीज है ये कहलाती है शेयर्ड होस्टिंग। दिस इज द चीपेस्ट होस्टिंग अवेलेबल। ठीक है, दिस इज द चीपेस्ट होस्टिंग अवेलेबल एंड इट्स एन एक्सेलेंट ऑप्शन ऑफ ए फॉर ए ब्लॉगर, बिगिनर ब्लॉगर। नूर फातिमा, ये तो फिर हलवा पूरी खाने वाले को आपने सोफिस्टिकेटेड से ही निकाल दिया, ब्रेड एंड बटर खाने वाले को सोफिस्टिकेटेड बना दिया। ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हलवा पूरी खाने वाले लोग हैं, ब्रेड एंड बटर में क्या सोफिस्टिकेशन। अच्छा, फिर हलवा पूरी के साथ वो जो गरम गरम चने होते हैं, ओहो हो, उसको इमेजिन करें। कई लोग उसके साथ अचार खाते हैं, कई लोग उसके साथ रायता दही खाते हैं। उफ, गर्मा गर्म हलवा पूरी हो, क्रिस्पी सी, लाइट सी, सोचें, इमेजिन करें जरा। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये है कि आपने ये जो जगह है पूरी, इसको आप डिवाइड कर दें इन मल्टीपल रेजिडेंट्स। नहीं शहजादी, शेयर्ड होस्टिंग का बिगिनर्स के लिए कोई नुकसान नहीं है। जी मेरा रोजा है, तभी तो लग रहा है मुझे भी। और बड़ा मजा है मुनीब सरवत देसी जिंदगी में। चलें, वो तो हमारी अलग डिस्कशन, कभी गपशप का मौका मिला तो इस पे आप सबके साथ गुफ्तगू रहती रहेगी। अभी इसको समझें कि आपके पास होता है इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर आपका एक डोमेन नेम होता है, उस डोमेन के साथ आपका एक प्लॉट साइज होता है जिसको आप वेब होस्टिंग कहते हैं, और उस वेब होस्टिंग के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाते हैं थ्रू सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमारे पास वर्डप्रेस। नहीं मोहम्मद जिशान, सब डोमेन कोई और चीज है। चलो, अब ये जब चीजें कर ली, हमारा अब अगला सवाल ये समझने के बाद आता है कि हाउ टू बाय अ डोमेन एंड एंड होस्टिंग। ठीक है, हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। तो उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे जो है वो लिंक दे रहा हूं, आपने उस लिंक के जरिए वहां से इजीली उसको बाय कर लेना है। अब मुनीब क्या कर सकते हैं, हम सब्जी वाले पीछे आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जैसे क्या चीज कितने रुपए किलो दे रहा है, मुझे समझ नहीं है पढ़ाते हुए।
अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने ये यहाँ पे आपके सामने जो है वो लिंक्स लगा दी हैं, डोमेन के लिए भी, होस्टिंग के लिए भी। आपने इस लिंक के जरिए जाके बाय कर लेनी है। आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा होस्टिंग के ऊपर खास तौर पे। अच्छा, अब इसमें ये चीज रखनी है कि डोमेन एंड होस्टिंग आर रेंटेड ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, रेंटेड होते हैं। आपने 1 साल का उसको रेंट पे कर दिया ऑलरेडी, तो 1 साल तक वो आपके कब्जे में है। अगर आपने 1 साल में नहीं किया तो वो 1 साल बाद रिन्यू नहीं किया तो वो आपके कब्जे से बाहर चली जाएगी। अच्छा, मुझे अभी जब मैंने अपना माइक म्यूट किया था तो मुझे कलीम साहब की कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको ईमेल दिखा दूं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं जो कि सीन कर रहे हैं लेकिन अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं कर रहे, वो जो हैं वो उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हो रही। जो नीचे ये येलो वाले स्टूडेंट्स हैं ये वो लोग हैं जो कि सीन तो कर रहे हैं लेकिन अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं हुए हुए, इनके हमारे पास नहीं पहुंचे हुए, तो इनका जो है वो अटेंडेंस नहीं लग रही। सॉरी। अच्छा, ये मैं नाम इस वजह से दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आप यहाँ पे मौजूद हो लेकिन आप जो हो वो अटेंडेंस फॉर्म ना फिल कर रहे हो। जैसे भी किंजा वाजिद की कमेंट आई है, किंजा वाजिद का नाम इधर लिखा हुआ है जिनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा। तो मैंने अपनी इस पोस्ट के साथ भी जो है वो लगाया हुआ है मार्क योर अटेंडेंस करके गूगल फॉर्म। ठीक है, वो बड़ा सिंपल सा गूगल फॉर्म है, वो आपने फिल करना होता है अपनी अटेंडेंस के लिए, नहीं तो आपकी अटेंडेंस काउंट ही नहीं होगी। और कल भी मैंने अपनी पोस्ट के साथ लगाया हुआ था अटेंडेंस का फॉर्म, ताकि आप उधर से ही फॉर्म की अटेंडेंस मार्क कर सकें। अब ये जो है वो रेंटेड होते हैं। ये हमने कहां से खरीदने? मैं सिंपल इस क्लिक के ऊपर, लिंक के ऊपर जाता हूं और यहां पे जाके अपना डोमेन नेम सर्च करता हूं। मैं लिंक के ऊपर गया और यहाँ पे जाके मैंने अपना डोमेन नेम सर्च किया। मतलब मिसाल के तौर पे हमारा आज का डोमेन नेम होगा हलवापुरी.com, हलवापुरी.com। जब मैंने इसको लिख लिया हलवापुरी.com को, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च करूंगा और देखूंगा ये अवेलेबल है या नहीं। तो अभी इसको सर्च कर रहा है, देख रहा है ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखें ये अवेलेबल नहीं है, 2018 में किसी ने रजिस्टर करवा लिया था। तो अब क्या होता है, डोमेन बाइंग में
मैं आपको इसका लिंक दे देता हूं। चलो जी, माली भी आ गया हमारा, वो उसकी भी आवाज आपको आएगी। ठीक है, तो डोमेन नेम शुड बी यूनिक। इफ वन पर्सन in the world has bought abc.com, then you cannot buy it until he or until that person free up the domain। ठीक है, इसमें या तो either you have to change the domain name, डोमेन नेम जो कि एबीसी है, और इट्स एक्सटेंशन जो कि .com है। मिसाल के तौर पे आप करेंगे theabc.com, ठीक है, या आप कर देंगे छोटी abc.com, या आप कर देंगे abc.net या abc.pk। या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों सेम दुनिया में दो लोगों के पास हो। ये बात समझ में आई है आपको? जिन जिनको ये मसला है वो अपने लैब मैनेजर से बात करें, मोहम्मद कलीम साहब से, कलीम मलिक साहब से, वो आपको क्लियर कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको ये? तो इधर इसने कहा कि हलवापुरी.com जो है वो बिक चुकी है ऑलरेडी, तो या तो आप उसको ऑफर करें, या तो ये नीचे .net वाली खरीद लें, .dev वाली खरीद लें, .ai वाली खरीद लें, .organization कर लें, मतलब हम हलवापुरी के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, वो ये कहता है। wahhabtahir.com वाली ये एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, .com वाली सबसे सस्ती होती हैं। अच्छा, अक्सा का सवाल है, अक्सा एबीसी बड़े छोटे का मसला नहीं है, मिसाल के तौर पे कैपिटल और स्मॉल का मसला नहीं है, डोमेन में कैपिटल और स्मॉल का मसला नहीं होता, स्पेलिंग का मसला होता है। तो अब हम लोग कहते हैं हलवापुरी, अब हम नहीं, अब हम इसको छोड़ देते हैं, हम लोग बोलते हैं चने पठूरे, चने पठूरे.com, चने पठूरे.com अवेलेबल है, चने पठूरे.com अवेलेबल है। उसकी क्या प्राइस है? $8.88 सालाना, $8.88 सालाना। उसने इसकी लिख दी। तो जब हमें हमारा डोमेन नेम मिल जाए तो उसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं। अच्छा, साथ में हम लोग कर सकते हैं टिप्स फॉर बाइंग द डोमेन।
ठीक है, ये टिप है जनाब, मेक इट शॉर्ट, 2 to 3 letter domain is excellent but is difficult to find। ठीक है, ये पहली टिप है कि आप जब डोमेन खरीदने जाएं तो उसको शॉर्ट रखें। जी मोहम्मद अबरार भेजा गया आपकी तरफ। जी इमरान उल हक, इसमें डिफरेंस होते हैं। डॉट नेट फॉर एग्जांपल नेटवर्क की होती है, डॉट डेव फॉर एग्जांपल डेवलपर्स के लिए, इस तरह से। जी आयशा लियाकत, वो एसईओ में रैंक नहीं होती। ठीक है, मेक इट शॉर्ट। दूसरा, मेक इट ब्रांडेबल, मतलब अगर आपका कीवर्ड था हाउ टू क्योर बाल्डनेस, ठीक है, हाउ टू क्योर बाल्डनेस, तो ये मैं इसको सर्च करता हूं और देखता हूं ये है अवेलेबल कि नहीं। हाउ टू क्योर बाल्डनेस .com, $5,287 की है, $88, $5,288 खरीदनी है ये डोमेन। ₹8,51,952, ₹8,51,252। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। वो स्टोरी ये है कि हम लोग सर कासिम अली शाह के साथ करते थे काम, जो कासिम अली शाह साहब है, कासिम अली शाह फाउंडेशन वाले, चूंकि हम उनके स्टूडेंट हैं, 8वीं क्लास से मैं उनका स्टूडेंट था, तो उनकी एकेडमी में यहाँ पे लाहौर में। तो हम उनके साथ जब काम करते थे तो हम लोगों ने कहा कि यार सर कासिम है, वो ट्रेनर हैं, तो बाकी ट्रेनर्स भी हैं लाहौर में, उनके लिए जो है हम लोग ऐसा काम करते हैं कि चूंकि वो एक्सपर्ट्स हैं तो एक वेबसाइट बनाते हैं expertsnest.com, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उनके इंटरव्यूज लेंगे उनके टॉपिक के हवाले से, और वो सवालात पूछेंगे जो उनके टॉपिक के हवाले से लोग पूछते हैं। आयशा लियाकत, लगा सकते हैं हम लोग डैशेस, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तो अब हम लोगों ने क्या किया, expertsnest.com खरीदी, और मैंने छोटे भाई को उसने काम दे दिया संभालने का। अच्छा, जब हमने उनके हवाले से पूछा तो सारी वेबसाइट सारी बनाई हमने, 1 साल छोटे भाई ने काम किया, बीच में वो रह गया, उसने नहीं काम किया क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट था, प्रॉफिट के लिए नहीं था। तो वो जो है डोमेन एक्सपायर हो गया, हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन हमें फौरन ख्याल आ गया कि यार 1 साल पूरा हो गया, हमने रिन्यू कराना था, जाके करा लेते हैं। तो उतनी देर किसी और ने नहीं खरीदा था, हमने रिन्यू करा लिया, हमें वापस $8-12 में मिल गया। फिर 1 साल गुजरा, 1 साल में तलहा ने मेरे छोटे भाई ने और काम किया, लेकिन मजीद वो फिर दोबारा से एक्सपायर हो गया। दूसरे साल उसने रिन्यू नहीं कराया, 2 महीने बाद रिन्यू कराया तो उसको $25 का मिला। अच्छा, जब $25 का उसने रिन्यू कराया, फिर दोबारा साल गुजरा, उसने रिन्यू नहीं कराया आज तक, तो वो आज कितने डॉलर का है, $2614 का, $2614 का। कितने, $2614, 4,21,222 का, $4,21,000 का एक डोमेन है। तो दिस इज रियल स्टेट, डोमेन इज ए रियल स्टेट प्रॉपर्टी इन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं,
Domains are digital real estate. Domains are digital real estate. People buy and sell these as properties with huge margin. तो इस पे ये नहीं घबराना कि $8 का एक, $1600 का एक डोमेन है, 1500-1400 का, मैं कैसे खरीदूं? वो आप खरीदें, वो बाद में बढ़ भी सकता है और आपके 1 साल के लिए बड़ा काम भी आएगा। ठीक है? डोमेन्स आर डिजिटल रियल एस्टेट, तो मेक इट ब्रांडेबल। हाउ टू केयर बाल्डनेस के अलावा अगर आप ये बताएं कि कॉन्फिडेंट हेयर, हेयर कॉन्फिडेंस, ठीक है, या आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, हेयर कॉन्फिडेंस, द मैजिक क्योर, ये ब्रांडेबल है, ये ब्रांड हैं, लोग इसको देख के कहते हैं कि यार हाँ मजे का नाम है। हाउ टू क्योर बाल्डनेस जो है वो मजे का नाम नहीं है। नहीं इमरानुल्लाह को फ्री डोमेन्स का कोई फायदा नहीं है। जी आयशा लियाकत, डाटा करने की नोटिफिकेशन ईमेल आती है, अगर आप वो ना इस पर अप्लाई करें तो फिर आपका डाटा लॉस हो जाता है, और ये जो ईमेल आती है इस पर आप एक्शन ले सकती हैं। बाकी आप बैकअप वगैरह करके भी जो है वो, बाकी जो हम बैकअप वगैरह करके भी अपना डाटा सेव कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका वो डिजिटल डोमेन्स हैं। सो ट्रीट देम विद डिलीजेंस, चेक स्पेलिंग्स बिफोर मेकिंग अ पेमेंट। क्योंकि अगर आपने एक दफा ब्लॉग को, डोमेन को रजिस्टर कर लिया, एक दफा डोमेन को रजिस्टर कर लिया, तो आपका जो चेंज है वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा 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 उसकी स्पेलिंग जो है गलत हो गई है, एस की बाद ई पी आना था, मैंने ई लगा दिया है स्पेलिंग्स में, सेपलिंग्स कर दिया है, तो आप उसको चेंज कर, ऐसा नहीं हो सकता। वो रजिस्टर हो गया, हो गया। आप न्यू स्पेलिंग से नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, पुराने वाले को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये चौथी टिप आपको मैंने दी डोमेन खरीदने के हवाले से। ठीक है, फिर प्रेफर .com एंड .net मोस्टली, .com खास तौर पे, ठीक है, नहीं तो फिर आप .net पे चले जाएं। यहां तक समझ आ रही है? ये टिप्स के साथ मैंने आपको जो लिंक दिया है, आपने क्या करना है, उस लिंक के ऊपर जाना है। ये जो लिंक है आपके ऊपर यहाँ पे,
इसके ऊपर जाना है आपने, ठीक है, और क्लिक करके मैं भी आपको तरीका बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप खरीदना कैसे हमने। .com होता है कमर्शियल, .net p .net होता है डॉट नेटवर्क, .pk होता है आपका पाकिस्तान। तो .pk पाकिस्तान से स्पेसिफिक हो जाता है, इंटरनेशनली चलता है इतना ज्यादा। आयत मलिक आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया, पिछला सेक्शन नहीं लिया शायद, इस वजह से सवाल है कि डोमेन और वेबसाइट का क्या ताल्लुक है, क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं तस्वीरों के साथ, एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, तो आप इधर आएंगे, आपने इधर साइन अप करना है। इधर आप साइन अप करेंगे, अपना जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है, अकाउंट बनाना है, अपना यूजर नेम रखेंगे, ईमेल पासवर्ड बनाएंगे सारा, वो देंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इधर से साइन इन कर लूंगा साइन अप करने के बजाय, लेकिन आप पहली दफा साइन अप करेंगे और फिर आप इस तरह के सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आगे तो आपने इधर जाना है डोमेन्स के अंदर और डोमेन नेम सर्च के ऊपर, या आप दोबारा से इसी लिंक के ऊपर आ जाएं तो वो आपको डोमेन नेम सर्च के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा आपके सामने। इधर आके आपने अपना नाम सर्च करना है। जैसे मैं अब नाम सर्च करता हूं कि ई रोजगार बैच 9.com, ई रोजगार बैच 9.com, और मैं सर्च करता हूं। तो देखें ये अवेलेबल हुआ तो वो मुझे कह देगा अवेलेबल है, वो कहते हैं हाँ जी ये अवेलेबल है। मैंने इसको कर दिया ऐड टू कार्ट। जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, ये मेरी टोकरी में चला गया। अभी मैंने और कोई चीज नहीं खरीदी, मैंने क्या करना है, वापस होस्टिंग के लिंक पे आना है, इस डॉक्यूमेंट पे आके वापस होस्टिंग के लिंक पे क्लिक करना है और वो मुझे होस्टिंग के पेज पे ले जाएगा। जी पाकिस्तान की अपनी भी है, लेकिन उनसे लेने का इतना फायदा नहीं है, उनकी सपोर्ट अच्छी नहीं होती आजकल यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इस लिंक पे आए तो आपको देखें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 50% ऑफ फर्स्ट ईयर, आपको पहले साल के ऊपर 50% ऑफ मिल रहा है। पहले साल के ऊपर क्या मिल रहा है आपको, 50% ऑफ। तो आप यहां से सबसे सस्ती वाली जो होस्टिंग है, जो आपको $17.28 में मिल रही है, मतलब $1.5 पर मंथ से भी कम में, $1.5 पर मंथ से भी कम में, 200 रुपए पर मंथ से भी कम में, तकरीबन 200-250 रुपए पर मंथ से भी कम में, आपकी जो केबल की फीस है उससे भी सस्ती में, केबल नेटवर्क की फीस से भी सस्ती में, उसके ऊपर आपने गेट स्टार्टेड कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आप गेट स्टार्टेड कर देंगे और आप यहां पे आके ऑलरेडी इन कार्ड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे, ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे जो आपका हुआ हुआ है, और आप वापस इधर ये जो नीचे बटन आ रहा है ऐड टू कार्ट, इसके ऊपर कर दोगे तो आपका आप टोटल बिल कितना बन रहा है, $26.34, $26.34 पहले साल के लिए। हम इसको बोलते हैं $26, हम $27 कर लेते हैं इसको टोटल। ठीक है, तो टोटल 4,350 रुपए एक साल का। ठीक है, टोटल 4,350 रुपए एक साल का। तो मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया यहां से। अभी मैं आपका इससे बचत करवाऊंगा। ठीक है, आप इधर लिखें नेम चीप फर्स्ट टाइम कूपन कोड, गूगल पे आए और फर्स्ट टाइम का कूपन कोड लिखें।
GoDaddy की होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है आयशा लियाकत, और उसकी सपोर्ट भी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं आपको यही वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। तो देखें, अब इस कूपन कोड से मेरे $5.5 बच गए। पहले कितने थे? $27। अब कितने आ गए हैं? $21। तो आपकी बचत होगी। कूपन कोड क्या आपके सामने, ये FCN मैं इसको इधर कॉपी कर देता हूं, ये जो कूपन कोड है। तो इस लिंक से आपको मजीद जो है ये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अपनी वो जो है वो बचाने के लिए, आपकी अमाउंट बचाने के लिए। अप्लाई कूपन कोड, ठीक है, ये वाला कोड आपने अप्लाई करना है। दूसरा एक हमारे पास और है, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, अगर उससे हमें ज्यादा डिस्काउंट मिला तो। इससे हमें $21 पड़ रहा है, हम उससे देख लेते हैं हमें कितना पड़ रहा है। तो इससे हमें कोई खास नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हमारा जो पिछला वाला था जिससे हमें $5 बच रहा है, हम उसको कॉपी करते हैं, और अपना जो है 26.34 से हम लोग $21 पे ले जाते हैं। नहीं, आप एक दफा न्यू अकाउंट बनाए, हर दफा न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये आपने कर लिया तो आप कर देंगे कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर कर लिया तो अब यहां पे आप जो है वो अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, जो आपका बैंक का कार्ड है, ठीक है। आप इधर आएंगे सिक्योर कार्ड पेमेंट के ऊपर, और आप इधर से करेंगे ऐड न्यू कार्ड। अब जो है वो आपने कार्ड की जो है वो इधर चीजें डालनी है। वो क्या होती हैं वो मैं आपके सामने निकालता हूं यहां से। तो ये जो पहले ऊपर ये जो आपके 16 डिजिट्स आ रहे हैं, 4 8 12 16, ये आपने डालने हैं अपने इधर कार्ड नंबर के ऊपर। फिर उसके बाद MMYY आता है, जो आपका यहाँ पे ये आ रहा है MMYY 1224, मतलब ये आपकी एक्सपायरी डेट है कार्ड की, तो ये आपने डाल देना है इधर साथ। फिर आता है CVC। CVC आपके बैक पे लास्ट में एक डिजिट लिखा होता है। CVC आपके बैक पे लास्ट में एक डिजिट लिखा होता है, ये आपके हर कार्ड के पीछे, ये पीछे लास्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपने इधर CVC में डाल देना है। ये तो ये हो गया। बाकी जो स्पेलिंग आपके नाम के कार्ड के ऊपर लिखी हुई है वो आपने इधर डाल देनी है, नेम ऑन कार्ड के ऊपर, बस। बाकी जो सारा आपने अपने घर का एड्रेस वगैरह जो भी देना है वो दे दें, और आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि ये चीज महंगी है या सस्ती है, ठीक है। इज दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ मेकिंग और नॉट? कितने? $21 कितने बनते हैं हमारे? 21 USD इन PKR कितना बनता है हमारा? 3,300, ये, ठीक है।
हम इसको टोटल 3900 कर देते हैं, ठीक है। वी आर बाइंग वन डोमेन एंड वन होस्टिंग इन 3900 रुपीज, ठीक है। दिस इज द opportunity to make, this is for one complete year is equal to 12 months। 3900 डिवाइडेड बाय 12 कितने बनते हैं? 325 रुपए, ठीक है, इज इक्वल टू 325 पर मंथ। अब 325 पर मंथ इज लेस देन द अमाउंट दैट वी एड इन आवर मोबाइल मंथली, ठीक है ना। व्हाट डज आवर मोबाइल गिव अस इन रिटर्न? इट टेक्स आवर टाइम, प्रोवाइड अस टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड अम्मा की डांट, ठीक है। जबकि ऑन ब्लॉगिंग 325 per month will give us the skills of working on domain and hosting to serve this skill to clients, to utilize this domain and hosting for earning money from blogging, or at least to practically learn blogging in the first year of our digital career, ठीक है। But अम्मा की डांट will still be there in domain and hosting as well, because it will take your time as well, but this amma ki dant will be worth it। अब ये जो सारा मैंने आपको खुतबा दिया है, ये जो मैंने आपको सारा खुतबा दिया है, ये इस वजह से दिया है कि हमारे जहन में मसला ये होता है कि हम लोग इंटरनेट को अभी भी सही काम समझते नहीं है। हम समझते हैं कि ये फ्री वाला ही हो जाए, बस सस्ते सस्ते में ही हो जाए। ठीक है, फ्री वाला हो जाए, सस्ते सस्ते में हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए, वैसी चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इंटरनेट एक असल दुनिया है। अगर आपने प्रोफेशनली कोई चीज सीखनी है तो आपको उसके ऊपर जो है वो $3900 डिवाइडेड बाय 12 ना, चलो वो 3400 बनता है, 3400 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 285 रुपए बनते हैं। अब इसको 3400 कर लो, सही कहा आप लोगों ने, 3400 बनता है, 3400, ठीक है। 3400 में 285 रुपीज। एक दफा आप लोग शॉर्मा बर्गर खाने जाएं तो इतने बन जाते हैं। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चीज सीखने की। तो ये है तरीका हमारा डोमेन होस्ट खरीदने का। आई वुड हाईली रिकमेंड
अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसी डोमेन होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर पंगे करने हैं, एक्सपेरिमेंट करके अपनी स्किल अच्छी करनी है, ताकि जो हमारी स्किल है वो इतनी अच्छी हो कि हम क्लाइंट को बेच सकें, उसमें जो है वो हम लोग कोई कमाई कर सकें क्लाइंट को स्किल सेल करके। तो ये मुझे बताएं कि इस इन्वेस्टमेंट करने का अब समझ में आया मामला कि ये ज्यादा या कम है। आपको मैंने बताया था ये पब्लिशिंग मॉडल है टीवी वाला। तो अब टीवी वाला चैनल जो है वो चैनल बनाने के लिए ही करोड़ों रुपए लगते हैं, और वो करोड़ों रुपए के बावजूद सिर्फ एक मुल्क तक फैला होता है, जबकि ये चंद हजार बल्कि चंद सौ रुपए में ये आपका पूरी दुनिया में आपका टारगेट हो सकता है। मतलब मेरी वेबसाइट से पूरी दुनिया पे लोग आते हैं, दुनिया से मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं। तो अब ये समझ आई आपको टोटल के नहीं, बाय करने का तरीका और जो माइंडसेट है उस पर सोचने का, वो समझ में आया। हम लोगों ने अब कल से डोमेन एंड होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सीखना है। वर्डप्रेस के ऊपर फिर हम लोगों ने वेबसाइट कैसे बनानी है वो सीखना है। अब वो आप प्रैक्टिकली मेरे साथ तब ही फॉलो कर पाओगे जब आपके पास सबका डोमेन और होस्ट होगा। तो ये डोमेन और होस्ट अपना खरीद लो, ये आपको आगे फ्रीलांसिंग जर्नी में भी काम आएगा, ये आपको आगे ब्लॉगिंग करियर में भी काम आएगा, और आप लोग दुआ दोगे कि वाकई एक अच्छी स्किल थी जो हमने सीख ली है। ये 3400 रुपए आप कहीं और भी खर्च कर दोगे, ये 250-300 रुपए आप हर महीने कहीं और खर्च करते रहते हो, लेकिन उससे ये सब आपको हासिल नहीं होता है। ई रोजगार की आपकी कोई फीस नहीं है, अगर फीस होती तो वो और महंगी होती। ठीक है, तो महंगी नहीं है, अब ई रोजगार की फीस भी नहीं है, सिर्फ ये चीज है, तो ये तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। मोहम्मद उसामा, वेबसाइट सेट करने में जितना टाइम लगता है वो आपकी स्किल के ऊपर होता है। अच्छा, जो नहीं खरीद सकता अभी उसके लिए मसला ये होगा वो साथ प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा काम। जी लाइबा सर्वर अपने नीश के हवाले से बाय करनी है आपने। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग सिर्फ एक डोमेन और एक वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर एज ए ब्लॉगिंग शुरू करें कि हम सब उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के डालें, देखें उसका क्या बनता है। लेकिन जनाब उसमें मसला है, उसमें मसला ये है, और वो बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि जब आपका कोई क्लाइंट आएगा वो आपको कहेगा ये डेमो वर्क करो, तो आपके पास कोई डोमेन और होस्ट नहीं होगा उसके ऊपर डेमो वर्क करने के लिए। जी बेहतर है कि आप कल क्लास से पहले बाय कर लें। हुमा रानी स्कैम नहीं होते, मैंने बहुत दफा पेमेंट की हुई है, मैंने इसमें से कई 15-20 डोमेन इससे खरीदे हुए हैं, बहुत ज्यादा उससे खरीदे हुए हैं, लोगों को खरीद के दिए हुए हैं, तो स्पैम नहीं होते हैं। तो जब आपके पास डेमो वर्क करने के लिए डोमेन होस्ट नहीं होगा तो फिर आपको क्लाइंट के साथ मुश्किल होगी काम करने में। आयशा लियाकत, सब डोमेन पे नहीं बनाना, सब डोमेन पे बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको ब्लॉगिंग का कुछ रैंक वगैरह नहीं होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं ना करोगे आप सीरियस भी नहीं होगे, और इन्वेस्ट ना करने का सोचना ही इस बात की निशानी है कि आप अभी इस फील्ड को लेके सीरियस नहीं हो। जी डॉट नेट भी मोहम्मद जिशान रैंकिंग में आती है टॉप में। खदीजा फातिमा, आपने जो भी एडवाइस लेनी है ग्रुप में पोस्ट कर दें, वो उधर से ही आगे आ जाएगी। अच्छा, जिन लोगों ने ब्लॉगिंग नहीं करनी, जैसे मुनीफ सरवर कह रहे हैं ब्लॉगिंग नहीं करनी उन्होंने, तो भी आपकी फ्रीलांसिंग के लिए वर्डप्रेस तो आपने सीखनी है ना फ्रीलांसिंग करने के लिए। जी इमरान उल हक, मास्टर कार्ड चल जाएगा। वर्डप्रेस तो आपने सीखनी है, तो वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको डोमेन और होस्ट चाहिए। जी अपने डोमेन का नेम अपने नेम का ले लें, जैसे मैंने हमजा खुर्शीद.com लिया हुआ है, उसका बहुत फायदा होता है। या फैमिली में किसी का होता है, वालिद का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, उधर से आप ले सकते हो। अपनी फील्ड के हवाले से थोड़ा सीरियस हो जाओ।
अब मैंने जो hamzakhurshid.com अपने नाम की खरीदी हुई है, अब मैं आपको ईमेल भी जो मेरा है वो मेरा contact@hamzakhurshid.com है। वो जीमेल वाला ढूँढने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे आपका प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फ़ायदा होता है। आई हाइली रिकमेंड कि एवरी यंगस्टर इन पाकिस्तान शुड ट्राई ब्लॉगिंग और हैव एट लीस्ट हिज और हर नेम ऑन अ डोमेन, ताकि वो प्रोफेशनली उसको कर सके। जी लारेब, अगर आपकी ऑलरेडी बिजनेस साइट है तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। आयशा लियाकत, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकती हैं, ब्लॉग चला सकती हैं। नहीं मुश्तबा, डोमेन नेम चेंज नहीं हो सकता। चलें फिर, हमारा 1 बजे से ऊपर हो गया है। आप लोग भी कह रहे हैं काफ़ी कुछ पढ़ा लिया है। इसको रिवाइज़ लाज़मी कीजिएगा। ये नोट्स हैं आपके पास, ठीक है? और कोशिश करें जिसने खरीदनी है वो कल तक खरीद ले, ताकि कल हमारे लेक्चर्स में वो साथ-साथ प्रैक्टिकली शामिल होता जाए। वो हम बनाना सिखाएँगे जमाल अब्दुल रज़ाक, साइट बनाना सिखाएँगे। लोकल होस्ट पे आप कर सकते हो, लोकल होस्ट पे दुनिया आपके साथ वो एक्सेस नहीं कर सकती आपकी वेबसाइट। एहसान चौधरी, उसमें मसला ये होता है कि आपके लिए होती है सिर्फ़, दुनिया आपको एक्सेस नहीं कर सकती, आप क्लाइंट को भी सही तरीके से नहीं दिखा सकते। चलें जी, ठीक है फिर, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जो कोई सवाल हो तो आप बार-बार ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है।